हम में से लगभग सभी लोग भगवान को जरूर मानते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी, जैन या कोई भी धर्म हो। सभी धर्मों का अपने अपने महत्व, आचरण और अपने अपने भगवान जरूर होते हैं। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना हेडफोन्स जरूर लगाइएगा और इस कहानी को अंत तक देखना ना भूलिएगा। रमेश एक LIC का एजेंट था और वो भगवान को बहुत मानता था। वो हर रोज भगवान की पूजा करना ना भूलता था और उसके साथ उसको एक आदत भी थी। वो जहाँ भी भगवान की मूर्ति या मंदिर देखता था, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना तो जरूर करता था। उसको ये एक आदत सी बन चुकी थी। एक दिन किसी काम से रमेश को अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है और वो शहर उसके रहने की जगह से कुछ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। रमेश उस दिन सुबह जल्दी उठकर उस जगह पर निकल जाता है। उस शहर के जाने के रास्ते पे एक छोटा सा गांव पड़ता था और साथ ही एक घाट को पार करके उस जगह पर जाना पड़ता था। बस में रमेश विंडो के पास बैठा हुआ था। बस उस घाट को पार करके उस गांव आ पहुंचता है। तभी ही रमेश को रास्ते के बगल में एक छोटा सा पत्थर की मूर्ति जैसा दिखाई देता है। मूर्ति के पास फूल, नारियल, कुमकुम भी रखे हुए थे। इसीलिए रमेश को ये लगता है कि ये मूर्ति भी एक भगवान का ही होगा। वो उस मूर्ति को देखते ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। लेकिन रमेश की ये गलती ही आगे उसको कितना भारी पड़ सकता है, उसे उस समय अंदाजा भी नहीं था। क्योंकि रमेश जो हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, वो असल में भगवान का मूर्ति नहीं थी। वो उस शहर के पास वाले गांवों के लोगों ने अपने गांव को हर दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए एक पत्थर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करने जैसे ही श्रृंगार करके और उसमें कुछ शक्तियां भर के गांव के एक जगह पर रखे थे, रास्ते के साइड पे। और हर 4 दिनों के बाद उस मूर्ति को दूसरे गांव भेजा जाता था। लेकिन उस मूर्ति को देख के कोई भी हाथ नहीं जोड़ सकते थे। जो कोई भी उसको देख के प्रार्थना करते थे, उसको बहुत भयानक तरीके से दोनों आंखें फूल जाते थे। और इधर रमेश को कुछ भी पता नहीं था। वो उस शहर में अपने काम पूरे करके वापस आ जाता है और आने के 2 दिनों के बाद ही उसके दोनों आंखें फूल जाते हैं। उसके घर वाले उसकी ये हालत देखकर बहुत डर जाते हैं और जल्दी से उसे शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसको हर तरह की परीक्षा करने पर भी डॉक्टर को उसके ये हालत के कारण जरा भी पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन रमेश के घर उसको देखने के लिए एक औरत आई हुई थी और रमेश को देखते ही उसको सारी बात पता चलती है। वो उसे जल्दी ही उस मूर्ति को रखे हुए गांव जाकर उस गांव में बनी माता दुर्गा के मंदिर जाकर दर्शन करने के लिए बोलती है। रमेश और उसके पत्नी ऐसे ही करते हैं। वो दोनों उस गांव में जाकर माता दुर्गा के मंदिर दर्शन करके भक्ति से प्रार्थना करते हैं। तभी प्रार्थना करते वक्त अचानक रमेश के आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लगता है और उसको इसका एहसास भी नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ 10 मिनट तक आंसू निकलने के बाद जब रमेश आंखें खोलता है तो उसको एहसास होता है कि उसके दोनों आंखें पहले जैसे ही हो गया है। उन दोनों को बहुत खुशी हो जाता है और वो दोनों भक्ति से माता दुर्गा को प्रणाम करके वहां से अपने शहर वापस आ जाते हैं। उस दिन के बाद जब भी रमेश बाहर जाता है, उसको अपनी गलती हमेशा याद रहता है।
तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।